बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यूल बी फाइन। आई एम हियर विद अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 द स्टोरी ऑफ कीश। और ये एक स्टोरी है, बड़ी एडमायरिंग स्टोरी है और ये आपके लिए एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए बिलखुसूस कि जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और उनके पास वसाइल नहीं है। इट्स एन ओल्ड स्टोरी, लेकिन इसमें बहुत कुछ हमारे लिए सीखने के लिए है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत मोटिवेशनल स्टोरी। लेट्स बिगिन दी वर्ड्स टू नो दैट इज़ वर्ड्स मीनिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वर्ड्स मीनिंग एंड आफ्टर दैट when we'll start the explanation I'm going to discuss few more word meanings in the middle of the chapter, ठीक है, when we are reading the chapter। तो यहाँ पर हमारे पास जो words दिए हुए हैं that are accomplished means skilled, expert, aghast means struck by shock or amazement, यानी शॉक हो जाना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा शिष्टित रह जाना, हैरान हो जाना। portioned, divided, allotted, किसी चीज़ को डिवाइड करना, शेयर करना। bone barbed, हैविंग शार्प पॉइंट्स मेड ऑफ बोन, इसको कहते हैं जैसे मछली का जो बीच का जाल होता है जिसके ऊपर उसकी सारी जो है वो गोश्त लगा हुआ होता है, यानी कि आप ये समझ लें जैसे हमारी बोन्स होती हैं ऐसे ही मछली के कांटे होते हैं, उसको कहा जाता है बोन बॉर्ड। ब्लबर, थिक फैट ऑफ मरीन एनिमल्स, वो जानवर जो पानी में रहते हैं उनकी चर्बी को कहा जाता है। कंटेंडेड, असर्टेड, मेंटेन्ड, स्टेटेड, कोई बात कहना, कोई अपनी तजवीज़ देना, कोई किसी के बारे में राय कायम करना। डिस्कम्फर्टेड, बीटन, मेड अनईजी, किसी को डिस्कम्फर्ट कर देना, ठीक है, किसी को मुश्किल में डाल देना। आइस पैक्ड, अ फ्लोटिंग मैस ऑफ आइस, जब बर्फ़ जम जाती है पानी के ऊपर एक लेयर तो उसको हम कहते हैं आइस पैक, जैसे कि बर्फ़ की एक चादर बिछी हुई है। फोर्थ, फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ग्रे, this is not G-R-E-Y, it's G-R-A-Y, it's basically the spelling in American because the writer was American। ये स्टोरी एक अमेरिकन ने लिखी है और उसमें जो कलर ग्रे है उसकी स्पेलिंग A-Y होती है, जबकि यूके की जो आपकी इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश, उसके अंदर G-R-E-Y। grizzled, having hair partly grey or streaked with grey, आपके थिक बाल हों, भूरे बाल हों और उसके अंदर जो है वो ग्रे कुछ बाल निकल रहे हैं, उसको कहा जाता है grizzled। ऑफ्ट टाइम्स मीन्स ऑफन, अक्सर। रैकनिंग, कैलकुलेटिंग, फिगरिंग, काउंटिंग करना, ठीक है, नंबरिंग करना। दो, ये, दोस्त, दीज आर सम ऑफ द ओल्ड फैशन वर्ड्स। दो कहते हैं यू, ये भी यू के लिए यूज़ होता है, और दोस्त मीन्स डू, ठीक है। ट्रैश मीन्स मूव्ड वायलेंटली एंड वाइल्डली, बहुत जो है वो तड़पना और ज़मीन पे मारना और बहुत ज़्यादा तकलीफ से जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है ट्रैश्ड। अनप्रेसिडेंटेड, हैविंग नो प्रीवियस एग्जाम्पल, ऐसी मिसाल कायम करना जो उससे पहले ना देखी गई हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग पार्ट एंड आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी फॉर यू, सो डोंट स्किप द वीडियो स्टूडेंट्स एंड वॉच इट टिल द एंड, you'll enjoy the video definitely inshallah। Kish, who lived long ago on the rim of the polar bear, was headman of his village through many and prosperous years and died full of honors with his name on the lips of men। कीश जो रहता था बहुत पहले कहाँ पर? रिम यानी एज, किनारे पर। पोलर किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? हमारे दुनिया के अंदर एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है जिसको कुतुब कहा जाता है, ठीक है। हमारा जो अर्थ का आपने देखा होगा मैप के अंदर जो ऊपर की साइड है उसको नॉर्थ कहा जाता है, नीचे की साइड को साउथ कहा जाता है। तो जो लोग इन पोल्स के करीब रहते हैं उनको हम कहते हैं कि वो पोलर जो है साइड पर रहते हैं, पोलर रीजन्स के अंदर रहते हैं, और वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनको भी हम पोलर से ही जो है वो नाम देते हैं, जैसे पोलर बियर्स, ठीक है। इसी तरह से वो पोलर सी में रहता था और वो अपने जो गाँव के रहने वाले लोग थे उनका हेड था, उनका सरदार था, और बहुत सारे साल जो कि कौन से थे? प्रॉस्परस ईयर्स, यानी कि लोगों के वो साल जो उन्होंने बड़ी तरक्की और बड़ी खुशहाली के गुजारे, उन सालों में वो उनका सरदार रहा। एंड डाइड फुल ऑफ ऑनर्स विद हिज नेम ऑन द लिप्स ऑफ मैन, और जब वो दुनिया से गया तो लोगों की ज़बानों पर उसकी तारीफ ही तारीफ थी। So long ago did he live that only the old man remembered his name and the tale which they got from the old men before them and which the old men to come will tell their children and their children's children down to the end of time। यानी वो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन था कि उसकी जो कहानी थी वो लोगों की ज़बान पर थी, लोगों ने अपने बच्चों को बताई, उन्होंने अपने बच्चों को बताई, यानी कि ये एक ऐसा किस्सा बन गया जो बेड टाइम स्टोरीज़ के तौर पर जाना जाने लगा। यानी कि ख़वातीन अपने बच्चों को बताती थी, बूढ़े अपने बच्चों को बताते थे, और इस तरह से लोग उनकी कहानी को अपनी जो है वो
चिल्ड्रन को सुनाते थे. And the winter darkness when the north gales make their long sweep across the ice pack and the air is filled with flying white and no man may venture forth is the chosen time for the telling of how Kish from the poorest igloo in the village rose to power and place over them all. तो जब भी सर्दियों की रातें आती जो बिल्कुल तारीख होती थी, अंधेरे में डूबी हुई होती थी, और जब जो नॉर्थ की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं, जो तूफान है और जो बर्फानी हवाएं थी, जब वो पूरे बर्फ़ को बिल्कुल साफ़ कर देती थी, क्लीन कर देती थी, और हवा जब उनके ऊपर पतंगे उड़ा करती थी और कोई आदमी बाहर निकलने की जरूरत नहीं कर पाता था, तो ये वो टाइम होता था जिस टाइम पर कीश की कहानी बहुत ज़्यादा सुनाई जाती थी. कीश कौन? वो जो सबसे गरीब घर में रहता था. इग्लू किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? वो घर जो बर्फ़ में बनाए जाते हैं, एक खास तरीके से उसको इग्लू का नाम दिया जाता है. उस बच्चे की कहानी जिसने अपनी ताकत, अपनी मेहनत और अपनी कुव्वत से अपना एक नाम बनाया और उन सब के ऊपर हुकूमत की. ठीक है. He was a bright boy, so the tale runs healthy and strong, and he had seen 13 sons in the way of reckoning time. तो वो एक बहुत ही नहायत ही ब्राइट बच्चा था, बहुत होनहार बच्चा था, और उसकी कहानी जब शुरू होती थी तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती थी, लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे. उसने 13 सूरज देखे थे. 13 सूरज क्यों देखे थे ये आपको आगे इसकी वजह बता रहे हैं. उस हिसाब से जिस तरह से वो जो है वो काउंटिंग किया करते थे सालों की. बिकॉज फॉर ईच विंटर द सन लीव्स द लैंड इन डार्कनेस. हर सर्दी में होता क्या था कि जो ज़मीन थी उनकी वो तारीकी में डूब जाती थी, सूरज गायब हो जाता था, यानी उनके यहाँ सर्दियों में सूरज देखने को नहीं मिलता था. एंड द नेक्स्ट ईयर अ न्यू सन रिटर्न्स सो दैट दे मे बी वार्म अगेन. और जब सर्दियाँ खत्म होती थी तो फिर एक नया सूरज आता था और वो दोबारा से उनको गर्मी पहुँचाता था. इसलिए उसने 13 साल की उम्र उसने गुजारी थी कि उसके बाद फिर कुछ उसकी ज़िंदगी में अहम वाक़ हुआ. यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स में डिस्कस कर रहे थे. रिम कहते हैं एज को, किनारे को. पोलर मीन सिचुएटेड नियर वन ऑफ द पोल्स, चाहे वो साउथ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो, कुछ भी. प्रॉस्पेरस, वेल्दी, वेल ऑफ, खुशहाल ज़माना. गेल्स कहते हैं स्टॉर्म, साइक्लोन, तूफान, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं. स्वीप मीन्स ब्रश, क्लीन, वाइप, सफाई कर देना, बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, जैसे वहाँ कोई कचरा कुछ और ना रहा हो. वेंचर, ट्रैवल, सेट आउट, गो, निकलना, सफ़र करना. प्लेस ओवर, टू बिकम हेड, रूलर, सरदार बन जाना. फेमाइन, इट्स नॉट फेमाइन, इट्स फेमेन. एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, कहर पड़ जाना, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ ना हो. सॉफ्ट मी इज द पास्ट टेंस ऑफ सीक, टू लुक फॉर, तलाश करना. ईगरनेस कहते हैं बेताबी को. एंथुजियाज्म, एम्बिशन. ग्रैपल्स, रेसल, फाइट और कॉम्बैट, किसी से लड़ाई करना, उससे हाथापाई करना. देन और मीन्स बिफोर, पहले. मीनेस्ट मीन्स एट द एंड. पुअरेस्ट, सबसे आखिर में, बिल्कुल गुर्बत की लकीर के साथ. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए स्टूडेंट्स. ऑन पेज नंबर 81. द फादर ऑफ कीश हैड बीन अ वेरी ब्रेव मैन. उसके फादर बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान थे. बट ही हैड मेट हिज डेथ इन अ टाइम ऑफ फेमिन. लेकिन उनकी जो ज़िंदगी का खात्मा हुआ वो कब हुआ? जब कहर पड़ा हुआ था. व्हेन ही सॉट टू सेव द लाइफ्स ऑफ हिज पीपल, जब वो तलाश में निकले लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, बाय टेकिंग द लाइफ ऑफ अ ग्रेट पोलर बियर. किस तरह से? वहाँ पर एक बड़ा सा जो है वो पोलर बियर आ गया था, तो उसकी जान लेके उन्होंने अपने रहने वाले इलाके में लोगों की जान बचाई. इन हिज ईगरनेस ही केम टू क्लोज ग्रैपल्स विद द बेयर. उन्होंने बेताबी में और जोश में आकर जो है वो किससे कुश्ती की? एक बेयर से. एंड हिज बोन्स वर क्रश्ड, और उनकी हड्डियाँ जो थी वो फूड का शिकार हो गई. बट द बेयर हैड मच मीट ऑन हिम, लेकिन क्योंकि उस बेयर के ऊपर, रीछ के ऊपर बहुत सारा गोश्त था. एंड द पीपल वर सेव्ड, और लोगों की जान बच गई. कीश वॉज ओनली हिज सन. कीश उसका अकलौता बेटा था. एंड आफ्टर दैट कीश लिव्ड अलोन विद हिज मदर. और उनके इंतकाल के बाद कीश अपनी माँ के साथ रहने लगा. बट द पीपल फॉरगॉट द डीड ऑफ हिज फादर. लेकिन लोग बहुत जल्द उसके फादर के अच्छे काम को भूल गए. उन्होंने जो लोगों के लिए खिदमत अंजाम दी थी उसको भूल गए. एंड ही बीइंग बट अ बॉय विद ओनली हिज मदर, और वो बेचारा अकेला अपनी माँ के साथ. दे टू वर स्विफ्टली फॉरगॉटन, और उन दोनों को भी बहुत जल्द भुला दिया गया. जैसे उसके फादर को भुला दिया गया, उनकी काविश को भुला दिया गया, उनकी खिदमत को भुला दिया गया, ऐसे ही उनके पीछे रह जाने वाले उसके बेटे और बीवी को भी भुला दिया गया. एंड और लॉन्ग केम टू लिव इन द मीनेस्ट ऑफ ऑल द इग्लूज. यहाँ तक के वो दोनों बेचारे मजबूर होकर जो बिल्कुल ही आखिर वाला हिस्सा था उनके गांव का, उसके अंदर रहने लगे. इट वॉज एट अ काउंसिल वन नाइट. एक दिन इजलास में रात के वक्त, इन द बिग इग्लू ऑफ क्लॉशकॉन द चीफ, दैट कीश शोड द ब्लड दैट रैन इन हिज वाइन्स. तो क्या हुआ कि वहाँ पर इजलास हुआ करता था जिसमें बड़े मर्द बैठा करते थे. वो किसका इजलास था? क्लॉशकॉन, जो उनका चीफ था, उनका सरदार था वहाँ पर. तो उसमें किसने शिरकत की? उस बच्चे कीश ने भी शिरकत की, और उसने अपना वो रूप दिखाया जो खून उसके बाप का उसकी रगों में दौड़ रहा था. विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर, एक बड़े इंसान की तरह, बड़े शख्स की तरह, एक बाइज्जत इंसान की तरह. ही रोज टू हिज फीट, वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ. एंड वेटेड फॉर साइलेंस, और इंतजार करने लगा कि वहाँ पर सन्नाटा छा जाए, वहाँ पर खामोशी हो जाए. इट इज़ ट्रू दैट मीट बी अपॉर्चन्ड मी एंड माइन. ये जो है वो सच है कि मीट मुझ में और मुझे भी मिलेगा और मुझे भी मेरे साथ भी शेयर किया जाएगा. ही सेड बट इट इज़ ऑफ टाइम्स ओल्ड एंड टफ. लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि गोश्त जब हमें दिया जाता है तो वो सख्त होता है और पुराना होता है, और गोश्त जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर एक सख्ती आती जाती है. दिस मीट, ये जो गोश्त आपने मुझे दिया है, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है. इट इज सेड दैट बॉक माई फादर ब्रॉट होम मोर मीट देन एनी ऑफ द टू बेस्ट हंटर्स, दैट विद हिज ओन हैंड्स he attended to the division of it and saw to it that the last old woman and the last old man received fair share.
और उसने क्या बताया, उसने कहा कि मुझे मिलता है गोश्त, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन ऐसा गोश्त मिलता है जो बहुत सख्त हो चुका होता है। और हालांकि ये बात मशहूर है कि मेरे वालिद जो गोश्त लाया करते थे वो उससे भी ज़्यादा होता था जितने दो बेहतरीन शिकारी मिलकर लाते हैं, यानी जितने दो बेहतरीन शिकारी मिलकर गोश्त लेकर आते हैं उससे भी ज़्यादा गोश्त अकेले मेरे फादर लाया करते थे। और उसके बाद जब उसकी शेयरिंग होती थी तो उसमें भी शिरकत उनकी होती थी, और कोई भी ऐसा इंसान जो बूढ़ा हो, जो खुद अपने लिए ना ला सकता हो, वो उसके साथ शेयर किया जाता था और सबको इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा गोश्त मिलता था, कोई भी महरूम नहीं रहता था। मैं उस बाप का बेटा हूँ और मुझे कैसा गोश्त मिलता है जो कि सख्त हो चुका होता है, पुराना हो चुका होता है। द हंटर्स ग्रिजल्ड एंड ग्रे वर अगेस्ट। वहाँ पर जो शिकारी बैठे हुए थे, जो इजलास में मौजूद थे, वो सब उसकी तरफ गुस्से से देखते रहे, ठीक है, और सब बिल्कुल हैरान और परेशान रह गए कि एक छोटे से बच्चे ने कैसे इतनी बड़ी बात कह दी। द लाइक हैड नेवर बिन नोन बिफोर। इस तरह का वाक़या इससे पहले कभी नहीं हुआ था। चाइल्ड दैट टॉक लाइक अ ग्रोन मैन। एक बच्चा जो एक बड़े आदमी की तरह बात कर रहा था, एंड सेड हर्श थिंग्स टू देयर वेरी फेसेस। और उसने निहायत तल्ख बात की थी उनके मुंह पर, उनके सामने ही उसने ये जुर्रत की थी, उनके पीठ पीछे नहीं, उनके सामने ही जो सच था उसने बयान किया था। ना ना, द मैन क्राइड, पुट द चाइल्ड टू बेड। ले जाओ इस बच्चे को, इसको बिस्तर में रखो, यानी कि ये इसकी जगह नहीं है, काउंसिल में ये क्या करने के लिए आ गए, यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग जो है वो हिस्सा डालते हैं अपना। ही इज नो मैन दैट ही शुड टॉक टू मैन एंड ग्रे बियर्ड्स। वो इस काबिल नहीं है अभी कि वो बड़े बड़े लोगों से यहाँ पर बात कर सके। ही वेरेड कामली टिल द अपरोर डाइड डाउन। उसने बड़े इत्मीनान के साथ इंतजार किया यहाँ तक कि जो वहाँ पर गम गुस्सा था, जो वहाँ पर शोर और हंगामा था, वो जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। You have a wife, अक्लक, he said. उसने अक्लक, एक वहाँ पे शख्स बैठा था, उसको मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारी भी एक बीवी है। And for her, do you speak? क्या तुम उसके लिए बोलते हो, यानी उसको हक दिलवाने के लिए बोलते हो? And you too, Masuk, a mother also. And for them, do you speak? और तुम मसुक, और एक दूसरे आदमी को मुखातिब करके उसने कहा कि तुम अपनी माँ के लिए बोलते हो, उनके हक के लिए आवाज़ उठाते हो। माई मदर हैज़ नो वन। मेरी माँ के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। सेव मी प्लीज़, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वी शुड हैव मीट इन प्लेंटी। हमें भी गोश्त इतना मिलना चाहिए। सो लॉन्ग एज देयर बी मीट इन प्लेंटी इन द ट्राइब। जैसे क्योंकि हमारे ट्राइब में बहुत ज़्यादा गोश्त आता है तो हमें भी एक फेयर शेयर मिलना चाहिए, हमें भी मुनासिब जो है वो मिकदार में गोश्त हासिल होना चाहिए। आई कीश द सन ऑफ बॉक हैव स्पोकन। और ये मैं अपनी माँ के बिहाफ में बॉक का बेटा होने की हैसियत से ये बात यहाँ पर कह रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डिग्निटी कहते हैं ऑनर, ग्रेस, डिसेंसी, इज्जत को। अपॉर्शन्ड, शेयर्ड आउट, डिस्ट्रीब्यूट। अप्रोर मीन्स टर्मोइल, हंगामा बर्पा करना। थ्रेटन मीन्स वार्नड, स्केयर, डराना धमकाना। फ्लैश मीन्स बर्स्ट, रोना स्टार्ट कर देना। पाउंड मीन्स बीट, धड़कना। स्पेयर, अ वेपन मेड ऑफ रॉड विद शार्प पॉइंट। भाले को कहा जाता है, ये एक तरह का हथियार होता है स्टूडेंट जो शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक लंबी सी रॉड होती है और उसके आगे पॉइंटेड जो है वो एज होती है उसकी। स्ट्रोड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्ट्राइड। स्टॉक करने को कहते हैं मार्च, वॉक, चलना, आगे की तरफ बढ़ना। बोर्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ बेयर, बर्दाश्त करना। स्लेजेस, हॉर्स, स्लेज, कार्ट ओवर स्नो, बर्फ गाड़ी को कहा जाता है। ट्रेल कहते हैं स्ट्रीम, लाइन, रास्ता, रो, किसी भी चीज़ के जो है वो जो एक लाइन बन जाती है उसको कहा जाता है ट्रेल। तो जैसे ही उस बच्चे ने अपनी बात खत्म की, अक्लक जिसको उसने मुखातिब करके अपनी बात कही थी, उसने क्या कहा, दैट अ बॉय शुड स्पीक इन काउंसिल। ओल्ड अक्लक वाज मम्बलिंग। वो मुंह ही मुंह में कहने लगा, अब बच्चे भी बात करेंगे काउंसिल के अंदर, इजलास में। द एंगर बॉइल्ड अ वाइट हीट। और वहाँ पर गम गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। ऑर्डर्ड हिम टू बेड। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस बच्चे को अपनी माँ के पास ले जाओ। एंड थ्रेटन्ड दैट ही शुड हैव नो मीट एट ऑल। और उसको डराया धमकाया कि इनको अब कुछ भी गोश्त में से हिस्सा नहीं मिलेगा, यानी उसको सजा दी। कीश आई बिगैन टू फ्लैश। कीश की आंखें भर आई एंड द ब्लड टू पाउंड डार्कली अंडर हिज स्किन। और उसके जिस्म के अंदर, उसके बदन में खून जो है वो बहुत ज़्यादा जोश मारने लगा। Hear me, ये man, he cried. Bok, my father was a great hunter. मेरी बात सुने, बॉक मेरे वालिद एक बहुत ज़बरदस्त शिकारी थे। I too, और मैं भी shall go and hunt. अब मैं खुद जाऊँगा और मैं भी जाकर जो है वो शिकार करूँगा। And the division of that meat which I kill shall be fair. और वो मीट जो मैं लेकर आऊँगा अब उसके अंदर मैं सबको इंसाफ के साथ बांटूँगा। And no widow nor weak one shall cry in the night. और कोई भी बेवा, कोई भी कमज़ोर इंसान अब रात को नहीं रोएगा भूख की वजह से। The next day he went forth along the shoreline. अगले ही दिन उसने जो है वो अपना सामान बांधा और वो निकल गया। कहाँ चला गया? समंदर के किनारे। ही carried his bow. उसने अपना भाला तीर वगैरह लिया with a goodly supply of bone bored arrows. और इसके साथ उसने जो है कुछ एरोज लिए, कुछ जो है वो तीर लिए उसने, जिसके अंदर उसने कुछ हड्डी वगैरह फंसाई हुई थी। And his father's big hunting spear. और अपने बाप का जो शिकारी भाला था वो भी साथ में लिया। And there was laughter. और लोग तो उनको आदत होती है जब वो किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो वो तो हंसते हैं, बातें बनाते हैं। तो वहाँ पर भी वही लोग उस पर हंसने लगे। एंड मच टॉक, और बातें बनाने लगे एट दैट इवेंट, और उस मौके पर। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड अकरेंस। ये ऐसा वाक़या था जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। नेवर बॉयज ऑफ हिज टेंडर एज गो फॉर्थ टू हंट, मच लेस टू हंट अलोन। उसकी उम्र के बच्चे शिकार पर जाते ही नहीं थे, अपने बड़ों के साथ ही जाते थे, ना कि अकेले जाना। यानी कि ये एक बिल्कुल ही अनहोनी बात थी। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग की स्ट्रोड इनटू द विलेज। बिल्कुल अगली सुबह ही, जिस रात को शिकार के लिए निकला था उसके अगली सुबह वो आराम से टहलता हुआ आ गया गाँव वापस। अक्रॉस हिज शोल्डर्स ही बोर अ बर्डन ऑफ फ्रेश किल्ड मीट। और उसके कंधे पर इस वक्त जो है वो ताज़ा शिकार मौजूद था। Go, ye man, with the dogs and sledges, and take my trail for the better part of a day's travel, he said. There is much meat on the ice, a she-bear, and 2 half-grown cubs.
तो जी उसने लोगों से क्या कहा कि भाई ये ले जाओ और जो है इसमें से अच्छा हिस्सा मेरे लिए रख देना जो मैं शिकार करके लेकर आया हूँ, और बहुत सारा शिकार जो है जाओ देखो बर्फ़ पर पड़ा हुआ है जिसमें एक फीमेल बेयर है और 2 उसके बड़े बड़े जो है वो बच्चे हैं। तो यहाँ पर सब लोगों को उसने हैरान कर दिया। एंड ही पास्ड इनटू हिज इग्लू एंड प्रोफाउंडली अपने घर के अंदर चला गया और खूब रच के उसने खाया। एंड आफ्टर दैट स्लेप्ट फॉर 20 रनिंग आवर्स, उसके बाद सीधा 20 घंटे के लिए सो गया। देयर वाज मच डाउट एंड डिस्कशन, लोगों में शको शुबात और खूब जो है वो चर्चा होने लगा। द किलिंग ऑफ अ पोलर बेयर इज वेरी डेंजरस, एक रीछ को, बर्फानी रीछ को मारना, कत्ल करना, उसको शिकार करना बहुत ही खतरनाक काम था। बट थ्राइस डेंजरस इज टू किल अ मदर बेयर विद हर कब्स, लेकिन उससे 3 गुना ज़्यादा मुश्किल काम था एक जो है वो शी मेल बेयर को कत्ल करना उसके बच्चों समेत। ये एक इंतहाई खतरनाक काम था। द मैन कुड नॉट बिलीव दैट द बॉय कीश सिंगल हैंडेड हैड अकम्प्लिश्ड सो ग्रेट अ मार्वल। अब लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा और इतना जो है वो जंगजू वाला, इतना जो है वो ज़बरदस्त काम वो कर सकता है, इतना खतरनाक मुहिम वो जो है वो सर करके आ सकता है। दस बिगैन द मिस्ट्री ऑफ कीश, बस अब जो है वो एक लोगों के दरमियान में उसके बारे में चर्चा होने लगी और लोग जो है वो इस राज को जानने की कोशिश करने लगे। ऑन हिज वेरी नेक्स्ट ट्रिप ही किल्ड अ यंग बेयर एंड ऑन द ट्रिप फॉलोइंग अ लार्ज मेल बेयर एंड हिज मेट। अगली दफ़ा जब वो गया शिकार पे तो एक जवान जो है वो रीछ को शिकार करके लाया। उसके बाद अगली दफ़ा जब गया तो एक बड़े बेयर को, एक बड़े रीछ को उसके साथी के साथ, यानी 2 बड़े बड़े बेयर्स को शिकार करके लेकर आए। देयर वाज टॉक ऑफ विच क्राफ्ट इन द विलेज। तो भाई बस फिर क्या था, हमारे यहाँ तो लोग जो है बहुत जल्दी कमज़ोर एतकादी की वजह से अजीब गरीब बातें करने लगते हैं। वो यही कहने लगे कि इस बच्चे को जो है वो जादू आता है, ये यकीनन ब्लैक मैजिक यूज़ करता है। ही हंट्स विद इविल स्पिरिट्स, वो उसने शायद कोई बदबू में काबू कर रखी है और इसकी मदद से वो शिकार करके लेकर आता है। सम ऑफ द पीपल कंटेंडेड, कुछ लोगों ने यहाँ पर बात बनाई। नॉनदलेस हिज सक्सेस कंटिन्यूड, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो कामयाबी थी वो चलती रही, आगे बढ़ती रही। एंड इन द डिवीजन ऑफ द मीट ही वॉज जस्ट, और अपने गोश्त की शेयरिंग में, गोश्त लोगों को डिवाइड करने में वो इंतहाई निहायत ही इंसाफ से काम लेता था। एंड बिकॉज of this and of his merit as a hunter, he was looked upon with respect and even awe, and there was talk of making him chief after old Klosh Kwan। तो भाई अब जो लोग होते हैं बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से मुतासर हो जाते हैं, तो उसके जो है वो शिकार की हर जगह चर्चा होने लगी, हर जगह तारीफ़ें होने लगी और उसकी काबिलियत की बातें होने लगी। उसको बड़ी इज्जत से जो है वो देखा जाने लगा। कहाँ तो उनकी कोई जो है वो इज्जत नहीं थी वहाँ माशरे में, और कहाँ लोग उसको बड़ी रिस्पेक्ट देने लगे और बड़े हैरत से भी उसको देखने लगे और ताज्जुब से भी देखने लगे और हर जगह उसी की बात होने लगी। यहाँ तक कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्लॉश क्वान जो उनका चीफ था उसके बाद अब जो है वो अगला चीफ कीश ही बनेगा। आई एम माइंडेड टू बिल्ड मी एन इग्लू। अब यहाँ पर जो है वो कीश ने क्या फैसला किया, अपना माइंड बनाया कि मैं अपना एक घर बनाऊँ। कहाँ पर? ही सेड वन डे टू क्लॉश कॉन, उसने क्लॉश कॉन जो वहाँ का चीफ था उससे कही ये बात, एंड अ नंबर ऑफ द हंटर्स, और बहुत सारे शिकारियों से भी, यानी वहाँ के चीफ और शिकारियों से उसने क्या कहा, मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ। इट शेल बी अ लार्ज इग्लू, जो कि एक बहुत बड़ा घर हो, वेयर एन इकीगा एंड आई कैन ड्वेल इन कंफर्ट। इकीगा कौन थी? उसकी मदर थी, कि जहाँ पर मैं अपनी माँ के साथ रह सकूँ बड़े आराम और सुकून के साथ। बट माई बिजनेस इज हंटिंग, लेकिन मेरा जो शोबा है वो शिकार है, एंड इट टेक्स ऑल माई टाइम, और उसमें मुझे सारा लग जाता है। सो इट इज बट जस्ट दैट द मेन एंड वीमेन ऑफ द विलेज हु ईट माई मीट शुड बिल्ड मी माई इग्लू। तो वो लोग जो मेरा शिकार लाया हुआ खाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे लिए ये घर तैयार करें। एंड द इग्लू वाज बिल्ड अकॉर्डिंगली, और बिल्कुल उसके ख्वाहिशात के मुताबिक उसका जो घर था वो तैयार किया गया। कीश एंड हिज मदर मूव्ड इनटू इट, कीश और उसकी माँ दोनों उसमें रहने लगे। एंड इट वाज द फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी शी हैड एंजॉयड सिंस द डेथ ऑफ बॉब। बॉब के इंतकाल के बाद कीश की मदर ने, यानी बॉब की वाइफ ने पहली मरतबा कोई खुशहाली की चीज़ जो है वो एंजॉय की थी, खुशहाली की तरफ वो पहली दफ़ा वापस आई थी। नॉर वाज मटीरियल प्रॉस्पेरिटी अलोन हर्स, लेकिन ये खुशहाली भी अकेले उसकी नहीं थी। शी केम टू बी लुक्ड अपॉन एज द फर्स्ट वुमन इन ऑल द विलेज। तो ये सिर्फ उसको घर ही नहीं मिला था, यानी कि उसको रहने की सिर्फ एक जगह नहीं मिली थी, बल्कि लोग भी अब सब उसको बड़ी इज्जत से जानने लगे थे, बड़ी इज्जत देने लगे थे। कुछ और वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफाउंडली मीन्स इमेंसली, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी के साथ और बहुत ज़्यादा मिकदार में। मार्वल कहते हैं वंडरफुल थिंग, मिस्ट्री, सीक्रेट, रिडल, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नॉनदलेस, हावेवर, बहरहाल, ओ, वंडर, एडमिरेशन, ताज्जुब के साथ। विड्रू इज द सेकंड फॉर्म ऑफ विड्रॉ, टेक बैक, क्विट, रोक देना, किसी चीज़ को खत्म कर देना, वापस ले लेना कोई फैसला अपना। डिसकम्फर्टेड, एम्बेरेस्ड, जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ। स्पाइज इज द प्लूरल ऑफ स्पाई, सीक्रेट एजेंट को कहा जाता है, जासूसी करने वाले शख्स को कहा जाता है। बल्जिंग मीन्स स्वेल, स्टिक आउट, बल्जिंग कहते हैं जिस चीज़ के अंदर हवा भर जाए, जिस चीज़ के अंदर स्वेलिंग आ जाए उसको कहा जाता है। ट्रेम्बल मीन्स शेकिंग, लड़खड़ा जाना और हिलना जुलना, जिसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाए। अफर्म्ड कहते हैं कंफर्म कर देना, किसी चीज़ को डिक्लेयर कर देना, किसी बात को कहना कि हाँ ऐसा ही हुआ था। थ्रेश्ड मीन्स मारना, तड़पना। स्क्वील कहते हैं स्टूडेंट्स अटर अ हाई पिच क्राई, बहुत ज़ोर से चीख मारना, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालना। स्पेयर, स्ट्राइक विद स्पेयर, भाले से मारना किसी को। बिडिंग, कमांड, ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, किसी को बुलाना, रिक्वेस्ट करना। इसके बाद क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट टू लर्न मोर अबाउट समथिंग, तजस्सुस, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करना। स्ट्रिप, क्लीन आउट, एम्प्टी, किसी चीज़ को खाली कर देना किसी चीज़ से। स्प्रैंग, बाउंस, वापस पलट आना कुव्वत के साथ। ब्लबर, द फैट ऑफ सी मैमल्स, चर्बी को कहा जाता है उन एनिमल्स की जो पानी में रहते हैं।
तो बस अब क्या था, हर जगह कीश का चर्चा था, बट इट वाज द मिस्ट्री ऑफ कीश मार्वेलस हंटिंग दैट टुक चीफ प्लेस इन ऑल देयर माइंड्स एंड वन डे अ क्लर्क टेक्स्ट हिम विद विचक्राफ्ट टू हिज फेस। तो भाई हर जगह उसकी बात होने लगी, लेकिन एक दिन जब लोगों से बर्दाश्त हुआ तो अ क्लर्क, जिसको उसने मुखातिब करके एक दफ़ा इजलास में कुछ कहा था, उसने उसके मुंह पर यानी कीश के मुंह पर ही कह दिया कि तुम तो जादू टोना करते हो, तभी तुम ये शिकार करके लाते। इट्स नॉट द मीट गुड। तो अब यहाँ पर कीश ने उसको जवाब दिया, उससे सवाल किया बल्कि कि क्या गोश्त अच्छा नहीं होता। कीश मेड आंसर, हाउ डू यू नो दैट विचक्राफ्ट बी कंसर्न, तुमने जादू टोना की बात कैसे कर ली, और डू यू गेस इन द डार्क, और क्या तुम जो है वो अंधेरे में बस तीर चला रहे हो, यानी तुम ऐसे ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अ क्लर्क विड्रू डिस्कम्फिटेड, तो यहाँ पर अ क्लर्क ने अपनी बात वापस ली शर्मिंदा होते हुए। बट इन द काउंसिल वन नाइट, लेकिन एक दिन इजलास में, इट वाज डिटरमिन्ड टू पुट स्पाइस ऑन हिज ट्रैक, लोगों ने ये फैसला किया कि उसके रास्ते में जासूस बिठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कीश किस तरह से ये शिकार करके लाता है। सो ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप, तो अगली दफा जब कीश निकला, बिम एंड बॉन, टू यंग मैन, दो यंग बच्चों को, दो यंग आदमियों को, एंड ऑफ हंटर्स द क्राफ्टीएस्ट फॉलोड आफ्टर हिम, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे शिकार करने में, उनको कीश के पीछे भेजा गया, टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन, इस तरह से जासूसी करनी है कि कीश को पता ना चल सके। आफ्टर 5 days दे रिटर्न, 5 दिनों के बाद वो लौटे, देयर आइज बल्जिंग, उनकी आंखें बाहर आ रही थी, एंड देयर टंग्स ट्रेम्बल, और उनकी ज़बानें लड़खड़ा रही थी। द काउंसिल वाज हैस्टिली कॉल्ड, जल्दी से इजलास बुलाया गया एक क्लॉश कॉन्स ड्वेलिंग, क्लॉश कॉन के घर पर। एंड बिम टुक अप द टेल, और बिम ने कहानी सुनानी शुरू की, यानी कि क्या हुआ था किस्सा, उसने सब कुछ बताना शुरू किया। ब्रदर्स, वी जर्नीड ऑन द ट्रेल ऑफ कीश, हम कीश के पीछे गए, एंड मिडवे ऑफ द फर्स्ट डे ही पिक्ड अप विद अ ग्रेट ही बेयर, और अगले ही दिन, पहले ही दिन उसने क्या किया कि एक मेल बेयर को पकड़ा। येट द बेयर वाज नॉट इंक्लाइंड टू फाइट, क्योंकि जो रीच था वो इस बात के लिए राजी नहीं था कि वो फाइट करे। कीश वेरी मच अनअफ्रेड, कीश नाराज होते हुए शाउटेड हॉर्श वर्ड्स आफ्टर द बेयर, उसने रीच को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, एंड वेव्ड हिज आर्म्स अबाउट, और हाथ हिलाना शुरू कर दिया, यानी उसको उकसाना शुरू कर दिया कि वो उठे और उससे लड़ाई करे। देन डिड द बेयर ग्रो एंग्री, अब रीच को गुस्सा आया, एंड राइज अप ऑन हिज हिंड लेग्स, और वो अपने पिछले वाले पांव पर खड़ा हुआ, एंड ग्राउल, और गुर्राया। बट कीश वॉक्ड राइट अप टू द बेयर, लेकिन कीश जो है वो रीच के पास गया, एंड द बेयर टुक आफ्टर हिम, और जो रीच था उसके पीछे आता चला गया। एंड कीश रन अवे, और जैसे ही रीच ने उसका पीछा पकड़ा तो कीश जो है वो भाग पड़ा। बट एज ही रैन ही ड्रॉप्ड लिटिल राउंड बॉल्स ऑन द आइस, लेकिन भागते वक्त कीश क्या कर रहा था, जमीन पे कुछ बॉल्स फेंक रहा था। एंड द बेयर स्टॉप्ड एंड स्मेल्ड देम, देन swallowed them up, और उसके बाद जो रीच था वो पहले उन बॉल्स को सूंघ रहा था, और उसके बाद फिर उनको खाता चला जा रहा था। विद हिज ओन आइज वी सॉ इट बॉर्न अफर्म, यहाँ पे कहानी कौन सुना रहा था, बिम सुना रहा था, और बॉर्न ने उसकी सारी बातों की तस्दीक की कि जो कुछ बिम कह रहा है वो सही है, हमने ऐसा ही देखा था। एंड दिस कंटिन्यूड अंटिल द बेयर स्टूड सडनली अपराइट, और ये सब कुछ चलता रहा यहाँ तक कि जो रीच था वो सीधा खड़ा हो गया, एंड क्राइड अलाउड इन पेन, और वो दर्द से चीखने लगा, एंड thrashed his forepaws madly about, और जमीन पर अपने पाँव मारने लग गया। विच अ क्लर्क सजेस्टेड, अब जैसे कि अ क्लर्क ने उसको पहले भी कहा था कि ये जादू टोना है, तो यहाँ पर जब उसने वो ये सारी बातें सुनी तो अ क्लर्क के मुंह से क्या निकला, देखा मैंने कहता था कि वो जादू टोना करता है, उसने इस बात को जादू टोना से सपोज करने की कोशिश की। आई नो नॉट, बॉन रिप्लाई, लेकिन बॉन का ऐसा कोई ख्याल नहीं था। एंड आफ्टर वाइल द बेयर ग्रू वीक एंड टायर्ड, और कुछ ही देर के बाद जो रीच था वो कमजोर पड़ना शुरू हो गया, थकना शुरू हो गया, एंड ही वेंट ऑफ अलोंग द सी शोर, और वो कहाँ चला गया, वो समंदर के किनारे चला गया, सिटिंग डाउन एवर एंड अगेन टू स्क्वील एंड क्राई, और वहाँ पर बैठ के वो चीखमधाड़ करने लगा, तकलीफ से चीखने लगा। एंड कीश फॉलोड आफ्टर द बियर, कीश ने उसका पीछा किया, एंड फॉर दैट डे एंड 3 days मोर वी फॉलोड कीश, और उसके बाद 3 दिनों तक हमने कीश का पीछा किया। बाय दिस टाइम द बेयर वाज क्वाइट सिक, इस वक्त तक जो बेयर था वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुका था, एंड कुड क्रॉल नो फर्दर, यहाँ तक कि वो मजीद जो है वो घसीट कर ही नहीं चल सकता था। सो कीश केम अप क्लोज, अब कीश उसके करीब आया, एंड स्पेयर्ड हिम टू डेथ, यहाँ पर उसने उसको भाला मार के खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। देन वी लेफ्ट कीश स्किन, एंड देन क्लॉश कॉन डिमांडेड, तो क्लॉश कॉन ने यहाँ पर पूछा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जब कहानी सुना रहे थे तो क्लॉश कॉन को एक्साइटमेंट के मारे इंतजार नहीं हुआ, और उसने उससे पूछा। Then we left कीश स्केलिंग द बेयर एंड केम रनिंग, हम बस उसके बाद जो है वो उसको छोड़कर आ गए, उसने जो है वो बेयर की खाल वगैरह उतारी और हम वापस आ गए। And in the afternoon of that day, when Kish arrived, a messenger was sent to him. और उसके बाद जब उसी दोपहर में कीश वापस आया तो एक पैगाम रसा को उसके पास भेजा कि bidding him come to the council, उससे रिक्वेस्ट की गई कि जो है वो आप इजलास में तशरीफ लेकर आएँ। But he sent reply, लेकिन कीश ने जवाब भेजा saying that he was hungry and tired, कि वो बहुत भूखा भी है और थक भी गया है। Also that his igloo was large and comfortable, और दूसरी बात ये कि उसका जो घर है वो बहुत बड़ा है और कंफर्टेबल है, and could hold many men, और उसमें काफ़ी लोग समा सकते हैं। उसका कहने का मकसद ये था कि अगर कीश से कोई बात करनी है तो लोग वहाँ पर उसके पास आए, ना कि उसको अपने पास बुलाएं, क्योंकि अब वो ताकतवर हो चुका था, अब वो कमज़ोर नहीं था कि जो भी कोई उससे कुछ कहे और वो उनकी बात फ़ौरन मान ले। बस फिर क्या था, वर्ष तो उन लोगों की थी, एंड क्यूरियोसिटी वाज सो स्ट्रॉन्ग ऑन द मेन दैट द होल काउंसिल रोज अप एंड वेंट टू द इग्लू ऑफ कीश। यही सुनना था कि सारे लोग इजलास से उठकर कीश की तरफ चले गए। ही वाज ईटिंग बट ही रिसीव्ड देम विद रिस्पेक्ट, कीश उस वक्त खाना खा रहा था लेकिन उसके बावजूद इज्जत के साथ उन सबको बिठाया। क्लॉश कॉन रिसाइटेड द इन्फॉर्मेशन ब्रॉट बाय बिम एंड बॉन, तो क्लॉश कॉन जो उनका चीफ था उसने सारी बात उसके सामने रखी जो बिम और बॉन उसके मुताल्लिक कह रहे थे। एंड एट इट्स क्लोज सेड, और उसको इख्तिताम करते हुए कहा, सो एक्सप्लेनेशन इज वांटेड, तो अब बात यह है कि कीश आप इसकी जवाबदही करें कि ये सब कुछ क्या है। ओ कीश, ऑफ योर मैनर ऑफ हंटिंग इज देयर विचक्राफ्ट इन इट, क्या
क्या आप जिस तरह से शिकार करते हैं उसके अंदर कोई जादू टोना भी है? कीश लुक्ड अप एंड स्माइल, कीश ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, नहीं ओ क्लॉशकॉन, इट बी हेड क्राफ्ट नॉट विच क्राफ्ट, ये मेरे दिमाग का सारा खेल है, इसमें जादू टोने का कोई काम नहीं है। ही पिक्ड अप अ थिन स्ट्रिप ऑफ वेल बोन, उसने एक जो है वो वेल का कांटा उठाया एंड शोड इट टू देम, और उन सबको दिखाया। द एंड्स वर शार्प एज नीडल, उसके जो जितने भी एजेस होते हैं वो सारे के सारे बड़े ही जो है वो सुई की तरह से थे, यानी नोकदार थे। आपने देखा होगा जो मछली का कांटा होता है बीच वाला, तो उसमें से सब जगह से कांटे निकल रहे होते हैं, उसके ऊपर अगर आप अपने फिंगर टिप रखें तो उसके ऊपर चुभती है और जख्मी कर सकती है। दिस स्ट्रिप ही कॉइल्ड केयरफुली, उसने क्या किया, इसको घुमा घुमा के जो है वो बंद करना शुरू किया। टिल इट डिसअपियर्ड इन हिज हैंड, यहाँ तक कि इतना घुमा घुमा के कि उसकी मुट्ठी के अंदर वो जाके पूरी बंद हो गई, यानी वो जो कांटा था वो पूरा उसके अंदर गायब हो गया। देन सडनली रिलीजिंग इट स्प्रैंग स्ट्रेट अगेन, और जैसे उसने मुट्ठी खोली वो सारी की सारी दोबारा से ये जो पूरी थी उसका जाल था वो पूरा सीधा हो गया। ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर, अब उसने क्या किया, एक चर्बी का टुकड़ा लिया। सो ही सेड वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ ब्लबर एंड दस मेक्स इट हॉलो, उसके बाद उसने क्या किया, उस चर्बी को थोड़ा सा उसने सुराख किया। देन इनटू द हॉलो गोज द व्हेल बोन, और उसके बाद व्हेल बोन को इसी तरह से गोल 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 घुमाते हुए अपनी मुट्ठी में दबाया और बिल्कुल छोटा सा करके उस चर्बी के अंदर उसको फंसा दिया, ठीक है। सो टाइटली कॉइल्ड एंड अनदर पीस ऑफ ब्लबर इज फिटेड ओवर द व्हेल बोन, और उसके बाद एक छोटे से और चर्बी के टुकड़े से पूरा गोल सा एक बॉल बना दी, यानी एक चर्बी का टुकड़ा लिया, उसके अंदर व्हेल बोन को गोल गोल करके अंदर अंदर दबाया और इस तरह से बना दिया कि वो एक चर्बी की बॉल बन गई। आफ्टर दैट इट इज पुट आउटसाइड वेयर इट फ्रीजेस इनटू अ लिटिल राउंड बॉल, उसके बाद उसको बाहर रख दिया जिसमें वो जम गई, यानी कि एक पूरा टुकड़ा प्रॉपर एक बॉल की तरह बन गया। द बेयर स्वेलोज द लिटिल राउंड बॉल, यही जो बॉल थी वो रीछ ने स्वेलो की थी, अपने पेट में डाली थी। द ब्लबर मेल्ट्स, तो क्या हुआ, चर्बी जो थी वो मेल्ट हो गई। द व्हेल बोन विद इट्स शार्प एंड्स स्टैंड्स आउट स्ट्रेट, और जैसे ही वो जो ब्लबर था वो मेल्ट हुआ तो अंदर से जो कांटा था वो सीधा हो गया और जाके कहाँ फंस गया, हलक में। द बेयर गेट सिक, अब जब कांटा हलक में फंसेगा तो वो क्या करेगा, रीछ को कमजोर कर देगा। एंड व्हेन द बेयर इज वेरी सिक, और जैसे ही रीछ बहुत ज्यादा कमजोर होता है, व्हाई यू किल हिम विद अ स्पेयर, इट इज क्वाइट सिंपल, तो आप उसको स्पेयर से कैसे नहीं मार सकते, ये बहुत ही आसान सी बात है। एंड अग क्लक सेड ओह एंड क्लॉशकॉन सेड आह एंड ही सेड समथिंग इन ऑल अंडरस्टूड, तो अब यहाँ पर सब लोगों को समझ आ गई कि उसने सिर्फ अपनी अकल का इस्तेमाल किया था और इस तरह से वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहा था। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ कीश हु लिव्ड long ago on the rim of the polar bear because he exercised headcraft and not witchcraft. He rose from the meanest igloo to be headman of his village, and though all the years that he lived, it is related his tribe was prosperous, and neither widow nor weak one cried aloud in the night because there was no meat. जैक लंडन, सो इट्स ऑल अबाउट ऑथर स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी, और कब लिखी है, 1902 में, यानी कि आज से 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये स्टोरी है। लेकिन आई होप स्टूडेंट्स की ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।